है, और जब नकारात्मक होता है बीपी हाई सब कुछ बीमारियां पकड़ने लगती हैं। मेरी बात समझिएगा। तो आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा अगर आप ग्रेटिट्यूड करें, तो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, नकारात्मक नहीं होंगे, गुस्सा नहीं आपको आएगा। आप सोचिए ना, हम हमेशा अपनी वाइफ बीवियों में कमी निकालते रहते हैं, खाना खराब बन गया उसके लिए हम डांटेंगे, पानी टाइम पे नहीं मिला, 2 मिनट, मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों को 2 मिनट अगर खाना लेट हो जाता है उसके लिए गुस्सा करने लगते हैं। लेकिन आप सोचिए कि आपकी वाइफ रोज खाना बना के टाइमली देती है, आपने कभी उसका आभार व्यक्त किया? आप देखिए, अगर आप आभार व्यक्त करेंगे तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, गुस्सा नहीं आएगा तो आप स्वस्थ रहेंगे, राइट? आपका स्वास्थ्य बेहतर रहता है ग्रेटिट्यूड पे करने से। दूसरा, संबंध अच्छे रहते हैं, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट। मान लीजिए मुझे नागेंद्र सर ने कोई चीज सिखाई है, मैं उसको बोलता हूँ उनको, सर सर थैंक यू सो मच सर, आपने मेरे लिए इतना टाइम निकाला और काम किया, तो क्या होगा, इससे संबंध अच्छे होंगे, राइट? आप मेरे संतोष सर ने मेरी कोई मदद की तो मैं उनको, सर थैंक यू सो मच सर, आपने समय दिया मुझे और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इससे संबंध अच्छे होते हैं, राइट? तो ग्रेटिट्यूड पे करने से पहला आपके स्वास्थ्य बेहतर रहता है, संबंध मजबूत होते हैं आपके। तीसरा, आपका विकास निश्चित है। देखिए घर में भी कलह होता रहता है, कई कार्य से होते हैं, कई जगह तो हम ग्रेटिट्यूड पे नहीं करते, हम हमेशा कमी निकालते रहते हैं दूसरे लोगों के अंदर में, माँ बाप के अंदर कमी निकालेंगे, अरे आपने ये नहीं किया, ये नहीं किया। लेकिन ये सोचिए अगर वो नहीं पैदा किए होते तो आप धरती पे नहीं आते। उनका हम थैंक यू बोलिए, उनको ग्रेटिट्यूड पे करिए। आपके पास कान सुनने के लिए है, प्रकृति को हम कभी धन्यवाद नहीं किया, दो आंखों से हम देख पाते हैं, हमने कभी धन्यवाद नहीं किया। तो अगर आपका विकास नहीं हो रहा है किसी भी व्यापार के अंदर, वेस्टेज के अंदर, तो उसका मेन कारण हो सकता है कि आप कृतज्ञ नहीं है, आभार व्यक्त नहीं कर रहे हैं। अगला पॉइंट, खुशी और आत्मसंतुष्टि मिलती है। अगर आप ग्रेटिट्यूड पे करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, हमेशा कृतज्ञ हैं लोगों का, तो खुशी और आत्मसंतुष्टि आपको मिलती है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, इस आप लोग रीड करिएगा, जो अभी मैं बताने वाला हूं इसको आप लोग रीड करिएगा, थोड़ा सा 1 मिनट। देखिए, आपकी सोच लचीला बनाती है। अगर आप ग्रेटिट्यूड पे कर रहे हैं, आभार व्यक्त कर रहे हैं हर जगह हर सिचुएशन में, तो आपकी सोच लचीला बना, इसका मतलब क्या है, मुश्किल दौर में जब हम परेशान होते हैं, थकना आम बात है। जब देखिए जब हम परेशान होते हैं, मुश्किल दौर हमारा चलता रहता है तो हम थक जाते हैं, लेकिन जो लोग आभार व्यक्त करते हैं वो अंदर से इतने मजबूत होते हैं कि उन्हें मुश्किल की घड़ी डराती या हराती नहीं है। ऐसे लोग उसे चुनौती के रूप में लेते हैं और बेहतर करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। ये लोग हारते नहीं है, चुनौती को पीठ नहीं दिखाते, ये लोग तनाव और नकारात्मक से डटकर मुकाबला करते हैं और माहौल के अनुसार अपने लचीले व्यवहार को अपनाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहा हूं आप लोगों को, अगर सर हमें सफल होना है तो ग्रेटिट्यूड पे करना है, ग्रेटिट्यूड पे करने से आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, कोई भी आप काम करना उसमें जरूर आपको सफलता मिलेगी। मन की शांति मिलती है। आप सोचिए अगर आप हमेशा सुबह उठकर, मॉर्निंग में उठकर जगते ही आप जो जो चीजें आपको मिली है आप उसके लिए धन्यवाद बोलते हैं, ईश्वर का धन्यवाद करते हैं आज का दिन देने के लिए। कितने लोग तो जग नहीं पाते हैं, राइट? जो जो चीजें मिली हैं, जिस दिन आपने धन्यवाद करना चालू कर दिया, मैं विश्वास करता हूं आपका दिन उस दिन से अच्छा जाना चालू हो जाएगा। आप जो भी काम करेंगे वो अच्छा होगा। लेकिन हम सुबह क्या करते हैं, सुबह होते ही हम कमियां निकालने लगते हैं, उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने चाय नहीं दिया, तो आज के बाद हमें क्या करना है, एक बदलाव कर। देखिए ये अब नया साल चालू होने वाला है, तो आपने ग्रेटिट्यूड के फायदे आप जान लिए कि ये 5-6 फायदे हैं। तो इस फायदे को कितने लोग लेना चाहते हैं? अगर आप लेना चाहते हैं, सारी समस्याओं का जड़ क्या है, हम कृतज्ञ नहीं है। अगर हम सफल होना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, कृतज्ञ रहना पड़ेगा, ग्रेटिट्यूड पे करना पड़ेगा। संतोष सर बताइए। राइट सर, राइट, वेरी ट्रू सर, एकदम सही बात बोला सर आपने। हम कहीं ना कहीं इस चीज को भूल जाते हैं। बिल्कुल, और इसीलिए सर सफलता नहीं मिलती है क्योंकि हम हमेशा नकारात्मक रहता है। मैं कुछ दिनों से
मैं कुछ दिनों से, कुछ महीनों से, जब से मैं एसटीएम जाना चालू किया हूं, मैं बता दूं मेरी जिंदगी में कई परेशानियां आई, लेकिन इस चीज से मैं समाधान पा चुका हूं। मुझे टेंशन नहीं होता है, भले फटा टूटा रहे, पैसा पॉकेट में रहे ना रहे, कोई टेंशन नहीं होता, कोई निगेटिविटी नहीं आती है। क्यों? क्योंकि मैं सुबह अभी कुछ महीनों से ये काम करना स्टार्ट कर चुका हूँ। सुबह जगते ही ईश्वर को बोलता हूँ, ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज का दिन देने के लिए, इतना सब कुछ देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मेरे परिवार को स्वस्थ रखने के लिए मैं धन्यवाद। आप जब ग्रेटिट्यूड पे करेंगे, आप वो चीज चेक करिए ना जो आपने भगवान आपको दिए हैं, और हर इंसान के बारे में आप वो चीज देखिए कि आपको वो दिया क्या है, उसके लिए आभार व्यक्त करिए, कमियां मत देखिए आप। जिस दिन सर आप ये करना चालू कर देते हैं, 43 लोग बच्चे, मैं वादा करता हूँ आपके अंदर जरूर बदलाव आएगा। इसको आप करके देखिए। और अभी मैं एक वीडियो दिखाता हूं आपको, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है संतोष सर, उस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए, उसके बाद हम आगे बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है? राइट सर। आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से आप देखें। जो पर्सनल और बिजनेस सक्सेस पर आधारित है, उसमें मैं अक्सर बिजनेस ओनर्स से एक एक्सरसाइज करवाता हूं। यहां ये बता दूं कि एक्सीलेंस गुरुकुल ने अनेक शहरों में सैकड़ों बिजनेस ओनर्स की जिंदगी को, उनके काम करने के तरीकों को बदला है। लोग नेगेटिव होकर आते हैं, लोग ये सोचकर आते हैं कि हम सब जानते हैं, लोग मन में शंकाएं लेकर आते हैं, लेकिन 1-2 महीने के बाद सब कुछ बदल जाता है। नेगेटिव टॉलरेट होना बंद हो जाता है, गॉसिप करना बंद हो जाता है, मंदी की बातें करना बंद हो जाता है, सीमाओं की बातें करना बंद हो जाता है और निर्णय लेना शुरू हो जाता है। सब कुछ बदल जाता है। और इसी एक्सीलेंस गुरुकुल में मैं एक एक्सरसाइज करवाता हूं जिसका नाम है ग्रेटफुलनेस एक्सरसाइज। ग्रेटफुल अर्थात कृतज्ञ। दुनिया में लाखों लोग, अक्सर लाखों क्या यूं कह ले, अधिकांश आबादी अक्सर किसी न किसी कमी का रोना रोती है। किसी के पास घर नहीं है, किसी के पास अच्छा जॉब नहीं है, किसी के पास अच्छा जीवन साथी नहीं है, किसी के पास स्वस्थ शरीर नहीं है, किसी के पास प्यार करने वाले रिश्तेदार नहीं है, किसी के पास प्रतिष्ठा नहीं है, किसी के पास मनचाहा शहर नहीं है। हर आदमी के पास कोई ना कोई कारण है दुखी होने का, हर आदमी के पास कोई ना कोई कारण है कमी का। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि आपके पास कितना कुछ और है गर्व करने के लिए, कितना कुछ और है शुक्रिया अदा करने के लिए? यदि आपके दोनों हाथ हैं तो आप उन लाखों लोगों से बेहतर स्थिति में जिनके हाथ नहीं है। यदि आपके दोनों पैर हैं तो आप लाखों लोगों से बेहतर स्थिति में जो चल नहीं सकते। यदि आप अपनी आंखों से देख सकते हैं तो आप लाखों करोड़ों ऐसे लोगों से बेहतर है जो देख नहीं सकते। यदि आप दिमाग से स्वस्थ हैं तो आप लाखों करोड़ों ऐसे लोगों से बेहतर है जो दिमाग से स्वस्थ नहीं है। यदि आपके पास यह जानकारी है कि आपको आज शाम का भोजन कहां से मिलेगा, तो आप ये मान के चलिए आप उन लाखों करोड़ों लोगों से अच्छे हैं जिनको ये नहीं पता कि उनके शाम का भोजन कहां से आएगा। यदि आप कल की रात जिंदा रह गए और आपने एक दिन बिता लिया तो आप उन लाखों लोगों से ज्यादा भाग्यशाली हैं जिनकी कहीं ना कहीं किसी कारण से, कोई आतंकवाद की वजह से, कोई दुर्घटना की वजह से, कोई हार्ट अटैक की वजह से, सुसाइड की वजह से, जिन्होंने अपना जीवन गंवा दिया। साथियों, बहुत कुछ है हमारे पास शुक्रिया अदा करने के लिए। और यदि बड़ा बनना है, यदि जीवन में आगे जाना है तो गरीबी की सोच के साथ आप आगे नहीं जा सकते। यदि जीवन में आगे जाना है तो समृद्धि की सोच के साथ ही आप आगे जा सकते हो। यदि वास्तविकता में बड़ा बनना है तो कमियों का रोना रो के नहीं बन सकते। यदि वास्तविकता में बड़ा बनना है तो उम्मीदों के पंख लगाकर ही आप बन सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको जीवन के उजले पक्ष, जीवन के ब्राइट पार्ट्स को देखने की आदत डालनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको यह सोचना पड़ेगा मेरे पास कितना कुछ है। जैसे ही आप कमियों की बजाय अपनी स्ट्रेंथ्स की बात करना शुरू करते हैं, उसी वक्त आपके जीवन में सब कुछ बदल जाता है। साथियों, उस ग्रेटफुल एक्सरसाइज में अक्सर मैं पार्टिसिपेंट्स को एक पन्ना देता हूं
एक पेज पर जिसका टाइटल होता है आई एम ग्रेटफुल फॉर, मैं कृतज्ञ हूं, और उसके नीचे उनको लिखना होता है वो कितने कारणों से कृतज्ञ हैं। अभी पिछले हफ्ते ही मैंने कोलकाता और रायपुर में ये एक्सरसाइज कराई। तो संतोष सर, आप सभी लोगों ने वीडियो के माध्यम से देखा कि हम कहीं ना कहीं अगर हमें सफल होना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कृतज्ञ रहना पड़ेगा, आभार व्यक्त करना पड़ेगा उन सभी चीजों का, उन सभी गुरुओं का, उन सभी माताओं का जो हमारे लिए कहीं ना कहीं कुछ देने का काम किया, ईश्वर का, प्रकृति का आभार व्यक्त करना पड़ेगा। आभार व्यक्त करने के क्या क्या फायदे मैं बता चुका हूँ, राइट संतोष सर, कि आभार व्यक्त करने से बेनिफिट्स मिलते हैं वो मैं आप सभी लोगों को बता चुका हूं। और मैं बता दूं, अगर आप सभी लोग ये काम करना चालू कर देते हैं तो मैं बता दूं कि सफल होने से हम सभी लोगों को कोई नहीं रोक सकता, राइट। और हमारे बीच 49 लोग हैं, राइट। मैं आप सभी लोगों से एक वादा करता हूं कि अगर सर ये 5-6 फायदे जो मैंने बताया है, अगर ये 6 फायदा आपको लेना है तो उसके लिए केवल एक काम करना है। क्या जो जो चीज हमारे पास आज है उसके लिए हम आभार व्यक्त कर सकते हैं, प्रकृति, लोगों का, माँ बाप का, बहनों का, अपने, तो इससे हो जाएगा स्वास्थ्य बेहतर रहने लगेगा, संबंध मजबूत हो जाएंगे, आपका विकास निश्चित है, खुशी, आत्मसंतुष्टि मिलती है, आपकी सोच लचीला बनाती है। ये सारे पॉइंट पे हम डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं जो पॉइंट बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से आप सुनिएगा। सर देखिए, हमारी कंपनी ने भी हमारे लिए बहुत कुछ किया है। भले आप बिजनेस नहीं करते, कोई बात नहीं सर, आपकी टीम बिजनेस नहीं करती, छोड़ दीजिए, क्या उनके स्वास्थ्य बेहतर हुए कि नहीं? संतोष सर, बहुत सारे लोगों को अपने प्रोडक्ट देते हो, क्या स्वास्थ्य बेहतर हुआ कि नहीं? क्या लोगों के एग्रीकल्चर क्या उनकी पैदावार बढ़ी कि नहीं? क्या सर आप जितना काम करते हैं उतना पेमेंट आता है कि नहीं? सर कंपनी ने रेट कम किए थे, कंपनी ने लॉकडाउन के अंदर रेट कम किए थे, यहां तक कि जिन लोगों के भी मेंटेन नहीं हुआ था फिर भी पेमेंट आया, यहां तक कि लोगों के लेवल मेंटेन नहीं थे, कंपनी लेवल मेंटेन करके किया था, पेमेंट फिर भी आया था। हमेशा 10 तारीख को कंपनी पेमेंट आपको करती है, हमेशा 10 तारीख को, आप 1 रुपया का भी काम करो पेमेंट आता है आपको। क्या हमने कंपनी के लिए कभी आभार व्यक्त किया? बता दूं, मैं आपसे वादा करता हूं 99% लोग आभार नहीं व्यक्त करते हैं। लेकिन आज आप लोगों को आप सभी लोगों को, जितने लोग बने हुए हैं, आप सभी लोगों के लिए एक मौका है आभार व्यक्त करने का। कितने लोग आभार व्यक्त करना चाहते हैं? कंपनी ने इतना सब कुछ किया, उसके प्रोडक्ट के आपने बेनिफिट लिए, आपको भले आपका लेवल नहीं मेंटेन होता लेकिन आपने कितना कुछ आपने सिखाया, कंपनी ने वीआईपी ट्रेनिंग में कितना, जूम पे आपने ट्रेनिंग लिया फ्री ऑफ कॉस्ट, कभी आपने आभार व्यक्त किया? इतना सब कुछ कंपनी ने किया, क्या आपको एक मौका मिले तो क्या आप आभार व्यक्त करना चाहते हैं? यस सर, बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा है, राइट सर। तो आप सभी लोगों के सामने एक मैंने स्क्रीन पे चलाया है कि आप सभी जितने लीडर, जितने लोग हैं बने हुए 50 लोग, जो लोग मीटिंग में नहीं आए, इसकी संतोष से रिकॉर्डिंग आप कर रहे हैं, शायद रिकॉर्ड करके इसको यूट्यूब के द्वारा फैलाएंगे। हर इंसान के पास ये वीडियो जानी चाहिए कि कम से कम केवल सर 11 पीवी की परचेजिंग आपको करनी है, केवल 11 पीवी की, वो भी आप कंपनी को पैसा नहीं दे रहे हैं, उसके प्रोडक्ट आप ले रहे हैं।